हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनने अभी सीडी 25 का एग्जाम दिया है और वो कोई ऐसा कॉलेज ऐसा कोर्स सर्च कर रहे हैं जहां से वो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करके अपने कैरियर में डायरेक्शन दे रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं आई एम संबलपुर के एक प्रोग्राम जो कि है बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी यानी बीएस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। अगर आप लोग भी काफी क्रिएटिव हैं तो काफी क्रिएटिव लोगों के लिए ये है काफी क्रिएटिव प्रोग्राम यानी मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं इस कंप्लीट कोर्स के बारे में, किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाली है, सबके बारे में बात करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, यानी जो द बीएस इन मैनेजमेंट पब्लिक पॉलिसी है संबलपुर का प्रोग्राम है, जैसे आपको मैंने बताया ये एक 4 ईयर का प्रोग्राम है। जी हाँ, ये 4 साल का प्रोग्राम है जो कि कंबाइन करता है बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी को। यानी इसके अंदर आप लोग बिजनेस के बारे में एंड पब्लिक पॉलिसीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये प्रोग्राम बेसिकली बनाया गया है फ्यूचर लीडर्स के लिए। यानी अगर आप लोग का भी लीडरशिप में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग भी लीडरशिप के रोल्स में जाना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलरली कोर्स उसी के लिए बनाया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये एनईपी 2020 यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 उसके अंडर बनाया गया था और इसीलिए इसके अंदर काफी सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शन आते हैं, लाइक एग्जिट ऑप्शन, फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर यानी 1 ईयर आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जिट ले सकते हैं, 2 ईयर्स के बाद एग्जिट ले सकते हैं, या 3 ईयर्स के बाद, या कंप्लीट 4 ईयर के बाद आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करके डिग्री लेकर एग्जिट ले सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोग काफी सारी कंपनीज, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्रोग्राम को करने के बाद। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मस्ट हैव आइदर पास, यानी आप लोगों को क्लास 10th में, सॉरी क्लास 12th में आप लोगों को 2024 में या 2025 में आपको पास आउट होना पड़ेगा। यानी क्लास 12th में आप लोग या तो 2024 में या 2025 में आपको पास करने होना चाहिए, तो क्लास 12th में पास आउट होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग करंटली अभी क्लास 12th में हैं तो आपका जो रिजल्ट है बोर्ड का वो जून 2025 तक आपका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। यानी अगर अभी आप लोग क्लास 12th में है तो आपका जो रिजल्ट है वो जून 2025 में आ जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी जून हो चुका है, यानी जुलाई हो चुकी है, यानी आपको ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका होगा, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 70%, यानी आपको मिनिमम 70% मार्क्स लाने होंगे क्लास 10th में। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आप एससी एसटी वगैरह के, एससी एसटी या ओबीसी में है, तो आपको 65% आप लोगों को इसको लाने पड़ेंगे क्लास 10th में भी एंड क्लास 12th में भी। अगर मैं बात करूं इसके अगले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आप लोगों को क्लास 10th एंड क्लास 12th में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में पास होना जरूरी है। यानी अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आप पास नहीं हुए तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ये है कि आपका जो सीयूईटी एग्जाम है, यानी सीयूईटी 2025 का एग्जाम है, इसका स्कोर लिया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और इस सीयूईटी एग्जाम के अंदर भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी सीयूईटी 2025 का स्कोर तो लगेगा ही, यानी मैं बोल रहा हूं कि सीयूईटी 2025 का स्कोर तो लगेगा ही, लेकिन इसके अंदर भी आपका गेट एंड इंग्लिश का ही स्कोर लिया जाएगा। यानी गेट और इंग्लिश का आपका जो स्कोर है वो कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने सीडी 25 को एग्जाम दिया है और आपने अगर इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर आप अपियर हुए, गेट प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने अगर इंग्लिश ले रखी है, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल है, इसी का स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा। अब मैं बात करूं अगर पर्टिकुलरली कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है, तो कई सारे स्टेजेस के अंदर इसका एडमिशन प्रोसेस जो है डिवाइडेड। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आता है स्टेज 1, जहां पे आता है एप्लीकेशन एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो इसके बाद आप जाएंगे आई एम संबलपुर की वेबसाइट पर ऑनलाइन, ठीक है, और वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करेंगे, जितनी आपकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा, और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप वहां से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है आपका स्टेज 2, यानी मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, जहां से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ये आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, ये आपकी सीयूटी यूजी स्कोर, यानी आपका जो 2025 का भी स्कोर आया है ना, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसमें पर्टिकुलर एग्जाम में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा वो पर्टिकुलरली आपका स्कोर लिया जाएगा यहाँ पे इस कोर्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका था जून 15 से, यानी जून 15 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जुलाई 30, यानी 30 जुलाई तक आप लोग इस पर्टिकुलरली कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी काफी टाइम बाकी है, तो अगर आप लोग अभी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए देख रहे हैं तो आप 30 जुलाई के पहले पहले इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट तो वो आपका 18 अगस्त, यानी अभी बताया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि 18 अगस्त तक हो सकता है, इसकी जो डेट है 18 अगस्त तक, यानी आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या है मतलब, इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी, कौन कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ, कौन कौन बच्चा नहीं। अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लेने वाली 1000 प्लस टैक्सेस, जो भी आपके टैक्स लगेंगे। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या ओबीसीएल एनसीएल अगर ईडब्ल्यूएस सब में आते हैं तो आपकी 500 रुपीज रहेगी प्लस टैक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट आपको जाननी चाहिए जरूर जरूर, वो ये है कि द एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। मतलब अगर आपने एक बार एप्लीकेशन भर दिया
तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस रिफंडेबल नहीं होगी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सच में जाना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर कोर्स को एप्लीकेशन भरने से पहले बार सोच लीजिएगा कि इसकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इसकी पर्टिकुलर प्रोग्राम की, तो इसकी ये फीस रहने वाली है, यानी ये IIM संबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट में पड़ा हुआ है कि डेटा की क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका हर सेमेस्टर के लिए। तो ये पर्टिकुलरली हर सेमेस्टर के लिए इसकी जो है ये फीस रहने वाली है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इसकी मैंने हर ये IIM संबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट में भी है। तो ये पर्टिकुलरली कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लीडरशिप के अंदर जाना चाहते हैं। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि आप लीडरशिप बने या फ्यूचर में कोई ऐसे लीडरशिप रोल के लिए जाए, तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अपना हाँ, इंग्लिश और गेट का ही आपका मेन स्कोर लगने वाला है, तो इसमें अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका कैसे स्कोर रहा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस कोर्सेज एंड कॉलेज की आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।